नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरी सबसे प्रिय कविता है। इस कविता का शीर्षक है मैं मर के देखना चाहता हूँ। एक्चुअली जब ये मैंने कविता लिखी थी ना, तब मेरी उम्र महज 21 या 22 साल की थी। इसलिए इस कविता को मैं माँ सरस्वती की कृपा ही मानता हूँ। इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन एक विचार मेरे मन में आया, क्यों ना मर के देखा जाए, लोगों के अपने बारे में क्या है राय यह समझी जाए। क्या हम सचमुच किसी को अच्छे लगते हैं, क्या हम सचमुच किसी को भाते हैं, क्यों ना ये जाना जाए, क्यों ना मर के देखा जाए। किया मैंने फैसला, मरने का शुभ मुहूर्त निकाला। उस दिन मरने की एक्टिंग करके मैं सो गया। हमेशा की तरह पत्नी ने उठाया, मैं जाग न पाया क्योंकि मैं तो मर चुका था। उसने फिर से प्रयास किया, मैं हिल न पाया। यह देखकर वह कुछ सहमी, कुछ घबराई। मेरे लिए लाई हुई चाय खुद ही पी गई। उसने न डॉक्टर को बुलवाया न कोई टेस्ट करवाया, बस रिश्तेदार को फ़ोन घुमाया और मुझे मृत घोषित किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरे पॉपुलैरिटी का, क्योंकि वहाँ शोर था बस रोने का, डोरबेल का और फ़ोन का। भीड़ को देखकर विचारों में उमड़ आई। भगवान से मैंने एक प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, अर्जुन की दिव्य दृष्टि कुछ क्षणों के लिए दे दीजिए। लोगों के मन की बात जानने का मौका दे दीजिए। मेरे मरने से शायद भगवान भी खुश थे, वो मेरी प्रार्थना ही सुन रहे थे। अचानक आँखों के सामने एक प्रकाश आया। सभी के अंतर्मन को मैं देख पाया। मेरी पत्नी जो ज़ोरों से रो रही थी, मुंह से कुछ अलग ही बोले जा रही थी, मन में कुछ अलग ही सोच रही थी। शायद वो भगवान से शिकायत कर रही थी, इनको इतनी जल्दी क्यों बुलवाया, बुला नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आई है। महिला मंडल, फ्रेंड सर्कल बंद हो जाएगा। अब मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। वैसे तो कुछ काम के नहीं थे, लेकिन घर तो संभालते थे। मेरा बेटा ज़ोरों से रो रहा था, हर कोई उसे जाकर समझा रहा था। मन में वो भी अलग ही सोच रहा था, भगवान पापा को जल्दी क्यों बुलाया, घर का बोझ मुझ पर डलवाया। अब सब कुछ मुझे संभालना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। बुला नहीं था तो बुलाते, थोड़ा सब्र तो करते। 2-4 साल विदाउट टेंशन आराम से गुजरते। मेरी बेटी बहुत ज़ोरों से रो रही थी। वो मुझे ही कोस रही थी, क्योंकि उसकी चिंता कुछ अलग ही थी। पापा, मरने की क्या जल्दी थी। अब सब मेरे शादी का सोचेंगे, रोज़ नए नए रिश्ते लाएंगे। लेकिन मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी। 2-4 साल और कुंवारी रहना चाहती थी। आप ही मेरी आशा थी। आपने ये क्या किया, मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। मेरा एक दोस्त था बचपन से जो मेरे साथ था, वो भी वहाँ मौजूद था। वो तो उस इंसान को कोस रहा था जिसने उसे ये समाचार सुनाया था, क्योंकि समाज के लिए उसका वहाँ पे आना ज़रूरी था, जिससे उसका सारा प्लान बर्बाद हुआ था। अचानक एक दर्द भरी आह मुझे सुनने आई, जिसे सुनकर मेरी मृत आँखें भी भर आई। जिसका मन और बातें समान थी, जो सच्चे दुख में डूबी थी, वह आवाज़ किसी और की नहीं, मेरे माँ की थी। उसकी उस आवाज़ ने मुझे जगाया, मेरे मन को हिलाया। मैं उठ खड़ा हुआ। सारा जनसमूह भयक्रांत हुआ, पर मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। माँ का आंसू भरा चेहरा मेरे आंखों के सामने था। मैंने अपने आप को माँ के आंचल में सुलाया था। एक अलग लेकिन सच्चा सत्य मैं समझ गया था कि जन्म होने पर जो हंसते हैं लोग, वो लोग नहीं, उनका स्वार्थ हंसता है। मरने के बाद जो रोते हैं लोग, वो लोग नहीं, उनका स्वार्थ रोता है। धन्यवाद।